एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज का पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस का फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आज के पेपर में यदि आप 80 नंबर में से 50 से 60 नंबर आराम से कवर करना चाहते हैं तो देखिए इस पेपर के माध्यम से आप 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब एक पेपर से आप 80 नंबर तो नहीं ला सकते, लेकिन आप 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, दूसरा है नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गार्गे ने। ठीक है, द गार्गे ने किया था। तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। और चौथा है कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है, तो कौन सा है? न्यायपालिका। ठीक है, और पांचवा है राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया किसने? लियो स्ट्रास ने। और छठा है भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए चलिए पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे, तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दूसरा है दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार खालिस्तान के नागरिकों को मिले हैं, तो भारत। ठीक है, भारत के। ठीक है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को खालिस्तान रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, तो 15,000 रुपये। कितने? 15,000। भारत में खालिस्तान न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो इसका आंसर रहेगा एकल। ठीक है, एकल न्याय प्रणाली की व्यवस्था। नागरिक शब्द का उद्भव खालिस्तान देश में हुआ, यूनान में। और छठा है ब्रिटिश सरकार के खालिस्तान ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था, तो इसका आंसर रोलेट एक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, फिर है जोड़ी। तो देखिए यहाँ पर मैं जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, इसकी जोड़ी आपकी उधर रहेगी। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य, इसकी भी उधर है। और राज्य सूची की भी उधर है। ठीक है, ये आपकी चौथे की रहेगी, उधर है आपकी जो चौथी अनुच्छेद 14 से 18 रहेगा। छठे जोड़ी के आंसर है शरणार्थी, और पांचवे की न्यूनतम भत्ता, इनकी जोड़ी उधर है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और दूसरा, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद। क्या कहेंगे? संसद। ठीक है,
और अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और चौथा है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु को। ठीक है। पांचवा है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मिल, ठीक है। और छठा है, न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं, ठीक है, 5वीं, ठीक है। और भारत में कौन कौन से धर्म है? तो भारत में है हिंदू, हिंदू, मुस्लिम या सिख भी है, ठीक है, सिख। इसके बाद में इत्यादि कर दीजिएगा, ठीक है। एक वाक्य में है, 1-2 नाम काफ़ी है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कौन से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। फिल कर दिए हैं मैंने, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो ये असत्य बात है, ठीक है। ये जो प्राकृतिक समानता है वो सामाजिक और राजनीतिक अवधारणा से होती है, ठीक है। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, तो ये सत्य है, ठीक है, ये सब की सत्य बात है। तीसरा है, महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है, तो यह भी आपका सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। चौथा है कि भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, तो असत्य बात है ये। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता है, तो ये भी आपका असत्य है। और कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपका सत्य तीसरा आपका सत्य है, ठीक है। चौथा सत्य, 5वां सत्य और ये सत्य रहेगा। इसके बाद संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। हो गए। चलिए इसके बाद में भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बताइए। फिर राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र, समानता कितने प्रकार की होती है, सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है, नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा देनी है, ठीक है। चलिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करना है। संसद सदस्यों के कोई 3 विशेषात्मक लिखिए। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मतदान के अधिकार को समझाना है, ठीक है। ये आपका 20वां प्रश्न। चलिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए और राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका को संक्षेप में समझाइए, ठीक है।